चारों वेदों के ज्ञाता है, महाबुद्धि महाबलशाली रावण, वो झुक गया। इनकी क्या औकात है सलमान की नजर में यहाँ पे रावण कौन है? रावण यही है सलमान। और राम विष्णु ही है हमारे लिए। ये वो लोग हैं जो देश के खिलाफ जाने वाले लोग हैं। कल को हमारे देश का अगर पाकिस्तान से युद्ध हो जाता है तो ये पाकिस्तान के साथ में खड़े मिलेंगे आपको। भाईचारा और आशा तमाशा ये कोई बड़ी बात है, ये सब झूठ है। ये इस्लाम ये कहीं से नहीं सिखाता। जिसको इस्लाम के बारे में जानना वो ISIS को देखे। पुलिस वहां पर फायरिंग कर देती है उनके ऊपर, तो ये क्या करते हैं, योगी की तानाशाही पे मुस्लिमों को मार दिया गया। लेकिन ये कोई नहीं देखता कि वो मुस्लिम उस बच्चे को उठा करके घर ले जा रहा था। योगी जैसा नेता, इतना पक्के दिल वाला इंसान, वो रो पड़ा जब उसके माताजी और पिताजी को उन्होंने रोता हुआ देखा। जो हुआ वो बर्बर हत्याकांड है। इस घटना का लिंक जो है वो समाजवादी पार्टी से, नहीं तो अखिलेश यादव इतनी जल्दी ट्वीट कैसे कर देते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र आर्य, मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ठीक है जी। बाबा सिद्दीकी जी, आपने सुना होगा उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया, उसी पे लेके अब एक नई अपडेट आई है। अब ये है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये है कि उन लोगों ने पुणे में पहले से ही प्लानिंग कर ली थी 3 महीने पहले उनको मारने की, और वो लोग बिगर हथियार के उनके घर के बाहर रेकी भी कर रहे थे, तक किसी की नज़र नहीं पड़ी थी। उनके घर में भी घुस गए थे बिगर हथियार के। अच्छा एक बात बताइए, सिक्योरिटी की कोई कमी थी? मैं तो ये कह रहा हूँ, बाबा सिद्दीकी ये हिंदू है मुसलमान है, कौन सा लफड़ा है? हमारे समझ में यही नहीं बैठा अभी तक। तो क्यों? बाबा हिंदुओं का शब्द होता है, सिद्दीकी मुस्लिम शब्द होता है। ये है कौन सी बीमारी, यही समझ में नहीं आया अभी तक। सबसे बड़ी बात तो ये। फिर दूसरी बात, वो कांग्रेस का वो आतंकी था जैसा आज अर्जुन खड़गे, जिसके नाम 700 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है। सुनिए मेरी बात, मैं ये कह रहा है वो वही आतंकवादी है जैसा अर्जुनाराम खड़गे, जो कि हर रोज को विपक्ष वाले एक दूसरे शब्द बोलते हैं कि हिंदू ऐसा है, हिंदू हिंसक है, ये वो हिंसक है। अरे इनके पास कहाँ था ये प्रॉपर्टी? सारा का सारा यहाँ दंगे करा के और अभद्रता करा के, हिंदू मुस्लिम के दंगे कराओ, कुछ भी कराओ या देशद्रोही कराओ, तो इन्होंने वो सारी की सारी संपत्ति जोड़ी है। तो ये सारी की सारी वो चीज़ है। एक आतंकवाद का खात्मा एक बदमाश ने कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं। किसी उसका एनकाउंटर नहीं हुआ क्योंकि उस पर बात और चर्चा बने। एक आतंकवाद का खात्मा, एक आपकी नजर लॉरेंस बिश्नोई ने जो कदम उठाया, सही कदम उठाया बाबा सिद्दीकी जो हुआ है? आपने मेरी भाषा नहीं सुनी, मैंने क्या बोल रहा? मैं सुन रही हूँ। मैं ये कह रहा एक अपराधी ने दूसरे अपराधी को मार दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता के बीच नहीं रहना चाहिए। क्यों कह रहा हूँ मैं इस चीज़ को? चाहे वो बाबा सिद्दीकी हो, पहली तो बात वो बाबा सिद्दीकी नहीं, हिंदू है मुस्लिम है, उसका पहले तो यही निपटारा होना चाहिए हैं। दूसरी चीज़ें तो जो बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई, हाँ जी, रोलन बिश्नोई है, तो वो भी आज जेल के अंदर है। एक अपराधी जेल के अंदर होता है, तो एक अपराधी ने दूसरे अपराधी को मार दिया, तो मेरे पे क्यों असर पड़ेगा भाई? कोई देशभक्त थोड़ा ही मर गया तो मैं चिंता करूं? नहीं चिंता करूंगा, क्योंकि ये सारी की सारी बकवास है। आज एक अपराधी खत्म हुआ है इस देश का, जनता के बीच में अपराध नहीं रहना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ ऐसे अपराधी हर रोज एक दिन में 50-50 खत्म होने चाहिए। अब जैसे सलमान खान को वाई+ सिक्योरिटी दे दी गई है, आप मानते कि उनको जाके उन्होंने जहाँ पे पूजा करी जाती है, जिस जगह में काले हिरण को पूजा जाता है। अच्छा मैडम एक सेकंड सर एक सेकंड। सलमान खान और पूजा कहाँ से आ जाते हैं? नहीं मैं ये बाबा और सिद्दीकी कहाँ से आ जाते हैं? ये सारी की सारी मिक्सचर बातें हैं। नहीं मैं आपने मेरा पूरा सवाल सुना नहीं। मैंने ये बोला उन्होंने हिरण को जो मारा, उस हिरण की पूजा की जाती है, काले हिरण की। बिश्नोई क्या है, जो बिश्नोई समाज है वो काले हिरण को पूजता है। तो बिश्नोई समाज से ही ये आते हैं लॉरेंस बिश्नोई। इन्होंने सलमान खान से ये गुजारिश की थी कि आपने जो हमारी भावनाओं को आहत किया है उसके ऊपर माफ़ी मांग लीजिए। इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। उसके बाद जो है बिश्नोई समाज जो है वो नाराज चल रहा था इनसे। देखें, ये जो बाबा सिद्दीकी के मुद्दे को इतना बड़ा बनाया जा रहा है, मुझे बताइए जब गुलशन कुमार की हत्या की थी, क्या उस मुद्दे को इतना बड़ा बनाया जाता? गुलशन कुमार की भी तो हत्या हुई थी ना, दाऊद का हाथ था ना। अब ये खुलेआम कहते हैं कि हमने दाऊद को ख़त्म करना है। गोल्डी बरार जो है उसने न्यूज़ 18 से बात करी जेल में बैठ के, और उसने बताया
गोल्डी बरार ने कि जो ये लॉरेंस बिश्नोई है, हमारा जो टारगेट है ये दाऊद को ख़त्म करना है। जो वर्चस्व चल रहा है बॉलीवुड में एक दाऊद गैंग का, उसको ख़त्म करके ये हो सकता है अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहते हो। इसी वजह से इन्होंने सलमान के घर पे पहले अटैक भी हुआ, इनका वो मूसेवाला जो है सिद्धू मूसेवाला, उनकी हत्या में भी इनका नाम आ रहा है। तो ये जेल के अंदर से जो गैंग चलाया जा रहा है, अभी वैसे पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई कि क्या लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ है, उन्होंने खुद थोड़ी ना माना अभी। जिम्मेदारी ली है उन्होंने। चलिए आपकी बात मान लेता हूँ, जिम्मेदारी ली है तो जिम्मेदारी लेने का मतलब ये है कि वो अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहते हैं और दाऊद का जो वर्चस्व है जो महाराष्ट्र से इतने टाइम से चलता आ रहा है उसको कम करना चाहते हैं। क्या सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए, यदि आपने किसी धर्म विशेष की भावना को, किसी जाति धर्म के विशेष की भावना को अगर आहत किया तो माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत क्या? उन्होंने यही तो गुजारिश की थी, पहले यही मौका दिया गया था कि आप माफ़ी मांग लीजिए। मौका तो उन्होंने भी दे रखा है, उन्होंने बोला कि हम माफ़ कर देंगे अगर वो आके माफ़ी मांगे, मंदिर में और वहाँ पे माफ़ी मांगे। वो अभी भी बोलते हैं कि माफ़ी मांग लीजिए। बाबा सिद्दीकी जो हैं, जिनका संबंध जो है उनके साथ, बाबा सिद्दीकी कौन है? ये तो वहाँ से एक्चुअली गोपालगंज बिहार से आए थे। ये तो बहुत छोटे परिवार से थे। ये वहाँ पे गए, महाराष्ट्र बॉम्बे गए, वहाँ पे इनके फादर जो वो पेन का कोई कारोबार करते थे जो सुनने में आया। तो ये वहाँ मुंबई गए, मुंबई में ये जब ये एमएलए का इलेक्शन लड़े, जब जीत के आए उसके बाद इन्होंने कई तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी बना दी, उसके बाद पिक्चर फाइनेंस करना शुरू कर दी, उसके बाद बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार के साथ इनके संबंध बताए गए। बॉलीवुड स्टार भी वही जो खान है, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, उनके साथ ज़्यादा संबंध बताए गए। तो बाबा सिद्दीकी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अभी पीछे जो रेड डली थी तो कितनी 472 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की थी इनकी, जो बताया था। तो ये इतने 10,000 करोड़ से ऊपर के मालिक कैसे बने? उसकी भी देखिए, कोई बाबा सिद्दीकी जो है उनके साथ देखो जो हत्या है उसको तो हम जायज़ नहीं ठहराते, लेकिन वो भी कोई इतना इनोसेंट पर्सन नहीं था जिस तरह से मीडिया में दिखाया जा रहा है। लेकिन सर, जैसे मैं बात पे आऊँ तो बिश्नोई का ये कहना है कि जो भी सलमान खान से खास होगा, जुड़ा हुआ होगा, तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। जैसे बाबा सिद्दीकी और सलमान खान एक दूसरे के बहुत खास दोस्त थे, तो उन्होंने उनको भी रास्ते से हटा दिया। और एक और ये सवाल नहीं उठता है कि जिस देश में, जिस राज्य में इतने बड़े पद पे बैठे इंसान की सरेआम हत्या कर दी जाती है, जिनको Y+ सिक्योरिटी दी गई है, तो वहाँ पे आम जनता तो कोई सुरक्षित ही नहीं होगी। आम जनता का क्या? हत्याएं तो हो ही रही हैं यहाँ पे। अब ये बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तो इतना बड़ा मुद्दा बन गया। बहरोइच में एक हिंदू संगठन के ऊपर जो अटैक किया, वहाँ पे राम गोपाल मिश्रा की जो हत्या की, अगर आपको लग रहा था कि राम गोपाल मिश्रा ने कोई गलत कार्य किया तो उसको पुलिस के हवाले करते, लेकिन ये संविधान से नहीं चलेंगे, ये शरिया से चलेंगे। देखें, अगर आप चाहो तो मैं बहराइच पे कुछ बोलूँ? जी बिल्कुल बोलिए। देखिए, हुआ क्या था वहाँ पे, अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया, ट्वीट में उन्होंने ये बताया कि जो राम गोपाल मिश्रा हैं वो हरे रंग के झंडे को वो तोड़ते हुए दिखा दिया उन्होंने। लेकिन एक्शन के ऊपर रिएक्शन हुई, लेकिन उसके पहले एक एक्शन क्या हुई थी, वहाँ जो माँ दुर्गे की जो मूर्ति जा रही थी उसको खंडित किया गया, उसके ऊपर पथराव हुआ। अब आप पूछोगे पथराव किस वजह से हुआ? वहाँ पे एक डीजे ने गाना चलाया था कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करेंगे। अब पाकिस्तान की अगर कोई बात कर रहा है तो यहाँ पे बैठे जो खास समुदाय के लोग हैं उनको किस बात की मिर्ची लग रही है? बात तो इनकी तो नहीं की। तो क्या किसी मुस्लिम बहुल इलाके से निकलना कोई पाप है? क्या हिंदू पक्ष जो है अपने आराध्य की पूजा सार्वजनिक तरीके से नहीं कर सकता? गाना चलाने से, हरा झंडा हटा के भगवा झंडा लगाने से उस इंसान को मार देना, वही तो कह रहा हूँ। कहाँ का न्याय है आपकी नज़र में? वो गाना पसंद नहीं आया, जबकि वो गाना पाकिस्तान के अगेंस्ट में था। दूसरा, इन्होंने मूर्ति को खंडित किया। मूर्ति खंडित होने के बाद एक युवा को इसके ऊपर गुस्सा आया और उसने हरा झंडा उतार दिया इनका। अगर आपको कुछ गलत लगा तो आप उस युवा को पकड़ते, जो पकड़ के आप उसको अपने रूम में लेके गए हो, घर के अंदर उसको लेके गए हो, उसको वही पकड़ के आप पुलिस के हवाले भी कर सकते थे। लेकिन शरिया के तरीके से चलने की क्या जरूरत थी? और मैं कहता हूँ अखिलेश यादव को इतनी जल्दी ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने एक पक्ष का ट्वीट करके उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। और उसी समय मैंने वो देखा था कि योगी महाराज का ट्वीट आया था, उन्होंने बोला था किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। वहाँ की जो एसपी हैं वृंदा मैडम जो हैं, उन्होंने भी ये बोला था कि अभी जांच जारी है। अभी कुछ इतना पता नहीं था, लेकिन अखिलेश यादव को एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए जल्दबाजी थी ट्वीट करने के लिए। मुझे बताइए कि क्या देश संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा? आपको क्या लगता है देश किससे चलना चाहिए, संविधान से या शरिया से? देखिए, बोलते तो ये भी, इनके भी जो गुरु आते हैं ना टीवी चैनल से, वो बात पहले तो संविधान की करते हैं, लेकिन बातें ही संविधान की होती हैं, लेकिन एक्शन जब हकीकत पता चलता है तो वो शरिया के हिसाब से। शरिया में इनको कौन से किस हिसाब से शरिया में चलना? शरिया में इनको चाहिए सिविल के अंदर, इनको क्रिमिनल मैटर में शरिया नहीं चाहिए।
इनको सिविल मैटर्स में जो सिविल कानून है उसमें शरिया चाहिए, लेकिन जो क्रिमिनल मैटर हैं उसमें इनको शरिया नहीं चाहिए, उसमें इनको भारत का संविधान चाहिए। तो बाबा सिद्दीकी जी का आपने सुना होगा। अब एक ये भी हुआ है कि जिन लोगों ने उनके ऊपर शूट करी है उन लोगों ने यूट्यूब से शूटिंग सीखी थी और वो 3 महीने से प्लानिंग कर रहे थे पहले ही बाबा सिद्दीकी जी को मारने की, पुणे में बैठे, और बाहर रेखी भी करी थी घर के बाहर उनके। तो इतनी सुरक्षा में Y+ सिक्योरिटी उनके बाद भी इतना बड़ा हादसा हो जाता है, आम जनता कहाँ सुरक्षित है फिर? देखिए ये तो बाबा सिद्दीकी को देख रहे हैं ना। अब नेता ऐसे तो राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया गया था, हमारे वो कौन से नहीं एक और वो प्रधानमंत्री जिनको वो नहीं पेंशन देती रही थी इंदिरा गांधी जी, जयप्रकाश कश्मीर गए थे जो, ठीक है, उनको भी स्वामी प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद जी, क्या किया था, पेंशनें दे रहे थे जब प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं थे। इंदिरा गांधी खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पाई थी। तो ये क्या कह रही है सिद्दीकी? और सिद्दीकी जी नेता है, उनके कितने दुश्मन है किसी को क्या पता है। नेता है कोई, ये तो है नहीं कि एक आम इंसान है हमारी तरह और घर में रहने वाले किसी से मतलब नहीं है, लेकिन एक नेता है, उसके कितने दुश्मन होंगे। लेकिन बिश्नोई कर करके कर दिया। एक वो कनाडा का सुन रहा था, उसने भी बोल दिया, वो झज्जर है, क्या नाम है उसको, है ना, उसको भी मार दिया। अरे मार दिया तो मत करो ना। एक बात तो जब 1947 में बंटवारा हो रहा था तब तुम सो रहे थे गहरी निंद्रा में, तब खालिस्तान की डिमांड करते। हमारा ननकाना साहब चला गया, हमारा करतारपुर साहिब चला गया, हमारा हरि सिंह नलवा हमारा खुद का इलाका था, है, हमारे कितने पूर्वजों ने वहाँ पे जाने दे दी वहाँ पर बंटवारे में। उस समय ये आवाज़ उठाते ना, 84 का दंगा हो गया, सिखों का नरसंहार हो गया, जिनके गुरुओं ने पूरा परिवार वार दिया हो सनातन धर्म को बचाने के लिए, बहन बेटियों की आबरू बचाने के लिए। दिल्ली जैसे इलाके के अंदर जो राजधानी कहलाती है उसमें सिखों का टायर डाल करके नरसंहार कर दिया गया, बहन बेटियों की आबरू लूट ली गई, ठीक है, पग्गे उछाल दी गई उनकी। तो मैं कहता हूँ डूब के मर जाना कांग्रेस को, डूब के मर जाना चाहिए उन खालिस्तानी समर्थकों को जो उसके बाद भी पंजाब के अंदर ऐसे की सरकार बना करके आज तक शासन करवा रहे हैं। जो बिश्नोई समाज है वो बस एक ही चीज चाहता है कि सलमान खान जो है मंदिर में आके माफी मांग ले, क्योंकि उनके काले हिरण को पूजा की जाती है, बहुत मान्यता है। तो अभी तक वो क्यों रुके हुए हैं? वो क्यों नहीं जाके माफी मांगते अगर इतनी सी ही इच्छा है? ईगो घमंड तो मैडम रावण का नहीं रहा था, ये रावण से बढ़ के हैं क्या? चारों वेदों के ज्ञाता हैं, महाबुद्धि महाबलशाली रावण, वो झुक गया। इनकी क्या औकात है? सलमान आपकी नजर में यहाँ पे रावण कौन है? रावण यही है सलमान। और राम बिश्नोई है हमारे लिए इस समय। देखिए उसने कहा हमारे लिए हमारी औलाद से भी बढ़ के वो हिरन है। हमारे समाज के अंदर उस हिरन की मतलब इतनी मान्यता है कि हम अपनी औलाद से ही बढ़ के उसको मानते हैं। तू कुछ भी मत कर, उस मंदिर में जा जो हमारा माता का मंदिर है, वहां जाकर के माफी मांग कि हाँ जो मुझसे भूल चूक हो गई, गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे से जीवन में क्या सबको यही संदेश दूंगा कि कभी जीवन में ऐसी गलती मत करना, किसी के दिल से खिलवाड़ मत करना, किसी की आत्मा से खिलवाड़। लेकिन उसके अंदर घमंड इतना है, ईगो इतनी है कि इतना टाइम हो गया इस बात को कहे हुए, आज तक वो मंदिर नहीं गया। आपको थोड़ा लिंक लगता है क्योंकि अभी एक चौथा एक अपराधी है, उसको भी गिरफ्तार किया गया, वो बहराइच का रहने वाला है। आपको लगता है कि जो कि उनको वेपन्स मुहैया कराता था, ये जब अभी हादसा जो हुआ है बाबा सिद्दीकी के साथ, आपको लगता है कि बहराइच में भी इसका कुछ लिंक हो सकता है? जितना बड़ा वहाँ पे हादसा हो गया, एक बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने हरा झंडा हटा के भगवा झंडा लगा दिया था। ये सवाल मैडम उनसे पूछो जो कहते हैं कि जो देश है ना वो संविधान से चलेगा। ये कहते हैं जो मोदी आ गया संविधान खत्म कर देगा, तानाशाह सरकार है मोदी की। और हिंदू जो कट्टर हिंदू हैं वो एग्रेसिव हो गए हैं मोदी और योगी के आने के बाद। उनसे पूछो कि ये जो बोलते थे कि संविधान बचाना है, संविधान से चलेगा, इसने 18 गोलियां मार दी। उससे पहले आज मैं देख रहा था फॉरेन उसकी रिपोर्ट आ गई, ठीक है जी, उसके हाँ ठीक है, उसके बाद उसमें पता है क्या बताया गया कि उस लड़के को गोलियां मारने से पहले नाखून उखाड़े गए हैं, करंट के झटके दिए गए हैं, इतनी निर्मम हत्या करी गई है उस बच्चे की। आप ये सोचिए कि इनकी मानसिकता क्या है, इनका दिमाग क्या है। अब कह दिया जाता है कि पागल होगा, मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसे लोगों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो वो समाज में कर क्या रहे हैं? आप बताइए। 18 गोलियां मार दी, घर के अंदर उसको ले गए उठा के सिर्फ एक झंडा बदलने के लिए। अरे संविधान से देश चलेगा, 112 नंबर पे कॉल करते कि ये मेरे घर में घुसा। पुलिस वहाँ मौजूद थी उस समय, लेकिन पुलिस एकदम मुंह बंद करके चुपचाप खड़ी रही, कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस प्रशासन की कमी नहीं है। पुलिस प्रशासन की कमी मैं आपको बताता हूँ। पुलिस प्रशासन कितना था? हजारों की तादाद में था, लाखों की तादाद में था। जितनी आबादी वहां पर थी, लोगों की हजूम था, चाहे वहां पर इस्लामिक मुसलमान इकट्ठे हुए चाहे हिंदू की यात्रा में हिंदू थे, उतनी पुलिस मुहैया थी। जितनी पुलिस वहां पर थी, फोर्स बुलाने में उनको टाइम लगा, बैकअप बुलाने में उनको टाइम लगा। इतने में उस बंदे ने घर ले जाकर के उसको मार डाला। और एक बात है, अगर पुलिस वहां पर फायरिंग कर देती उनके ऊपर तो ये क्या करते हैं? योगी की तानाशाही पे मुस्लिमों को मार दिया गया, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि वो मुस्लिम उस बच्चे को उठा करके घर ले जा रहा था। योगी जैसा नेता, इतना पक्के दिल वाला इंसान, वो रो पड़ा जब उसके माताजी और पिताजी को उन्होंने रोता हुआ देखा। अब बुलडोजर प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए। आप बुलडोजर प्रक्रिया कब होगी?
सावधानी रखिए। अभी देखिए ऐसा है कि भावनाओं में बहना ठीक नहीं है। हादसे की जांच हो रही है और उसमें बहुत कुछ लूप होल निकल के आएगा, तो हमें इमोशनल होना ठीक नहीं है। जो हुआ वो बर्बर हत्याकांड है। इस घटना का लिंक जो है वो समाजवादी पार्टी से, नहीं तो अखिलेश यादव इतनी जल्दी ट्वीट कैसे कर देते। हो सकता है कि आज हम हिंदू हिंदू कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी का एजेंट निकले। आपको आशंका है? मुझे पूरी आशंका है, क्योंकि भैया बिना सपोर्ट के, बिना कुछ किए हुए अचानक से कोई किसी के घर में जाके इस तरीके से झंडा नहीं उतारेगा। उन लोगों को वहाँ की जो डेमोग्राफी है अच्छे से मालूम है। सब एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, सारी कुछ एक दूसरे को जानने वाले हैं। वो वही पंडाल है जहाँ से दुर्गा विसर्जन निकला। आपके पास घर में घुसने का वीडियो सोशल मीडिया पे आ गया, झंडा उतारने का आ गया, नीचे उतारने का वीडियो आ गया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, बस पत्थर चलाने का वीडियो नहीं आया अभी तक। भाईचारा और आशा तमाशा ये कोई बड़ी बात है, ये सब झूठ है। भैया इस्लाम ये कहीं से नहीं सिखाता। जिसको इस्लाम के बारे में जानना वो ISIS को देख ले। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पढ़ते हैं RAT रैट माने चूहा, हमारे यहाँ तो मूस बोला जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो चौथी दफ़ा में ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं किसी चीज़ का, उनको हम क्या बात करेंगे। तो इस्लाम वही है जो ISIS ने किया है। इसलिए इस्लाम पे एक मुसलमान अच्छा हो सकता है, बट इस्लाम के बारे में कमेंट करना मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। ये बताइए कि बहराइच में जो हुआ आपकी नज़र में क्या वो सही है? पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं करा, पुलिस प्रशासन वहाँ खड़े मुँह मतलब ताकती रही, कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक लड़के को घसीटते लेके जाया जाता है, गोली मार दी जाती है, उसके बाद गोली मार के जब वो अपनी जान गंवा देता है उसके बाद फिर उसको घसीटते लेके बाहर लाया जाता है। सिर्फ इसी से हरा झंडा हटा के भगवा झंडा लगाया था। देखिए बहुत ही निंदनीय है ये घटना और ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। और मैं योगी जी से प्रार्थना करूंगा कि योगी जी इस पे जो भी दोषी है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग भी दोषी है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये ऐसा क्या होता है कि खाली हिंदुओं के जब भी कोई इस तरह का निकालता है, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे राम जी की रथ यात्रा हो, इस तरह की घटनाएं जो हैं हिंदुओं के उस पर ही क्यों होती है? आपने कभी देखा ताजिए पे हिंदू लोगों ने पत्थरबाजी मारी हो या कोई उनकी वो चल रही हो और जुलूस चल रहा हो और हिंदुओं ने कुछ इस तरह की घटना करी हो? नहीं करी। कन्हैया कुमार को देख लीजिए, बेचारे ने क्या करा था? कोई जुलूस निकाला था, उसको सर तन से जुदा किसने कर दिया था? इन्हीं लोगों ने करा था। तो ये क्या, ये 80% जिस देश में हिंदू रहता हो, ये तो बांग्लादेश वाला हाल कर रहे हैं हमारे देश का। आपको बांग्लादेश वाली स्थिति आपको भारत में नजर आ रही है? अब ये बताइए ना, हो क्या रहा है? मतलब पत्थरबाजी होने का क्या कारण है? एक राज्य में नहीं हुई, कई राज्यों में हुई, 8-10 राज्यों में हुई इस तरह की घटना। तो ये विडंबना है कि नहीं है? तो अब जिस तरीके से आपको लगता है योगी बाबा का बुलडोजर होना चाहिए, इस पे चलना चाहिए, लेकिन फिर ओबीसी जी बुलडोजर प्रक्रिया से तिलमिला के उठते हैं फिर। अरे ओबीसी को तो पेट में दर्द होगा ना, उनको तो एक पक्ष की वोट लेनी है, उस पक्ष को ही ऊपर चढ़ाना है उन्हें। वो तो फिलिस्तीन को लेकर के जय फिलिस्तीन बोलते हैं ना संसद में, जय भीम जय मीम जय फिलिस्तीन। हाँ, तो वो उनको भारत माता की जय तो बोला नहीं जाता ना, उनके पेट में दर्द होता है। भारत माता की जय बोलने में उनके पेट में दर्द होता है। और इस पेट में दर्द होना, आपने देखा होगा उनका एक, जब वो अपनी एक रैली कर रहे थे तो उसमें एक लड़की पाकिस्तान का नारा लगाने लग गई थी। तो ये तो वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो देश के खिलाफ जाने वाले लोग हैं। कल को हमारे देश का अगर पाकिस्तान से युद्ध हो जाता है तो ये पाकिस्तान के साथ में खड़े मिलेंगे आपको। ये जयचंद है हमारे देश के, और ये जयचंद हमारे साथ में रहने नहीं चाहिए थे। यहाँ पे जब हमने जनता जनार्दन से बात करी, इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली बार मैं फिर मिलूंगी यहाँ से, तब तक ले बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, कैमरामैन प्रदीप के साथ।